हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्प्यूटम यानी बलगम के बारे में। स्प्यूटम जो है इज़ अ मटेरियल एक्सपेक्टोरेटेड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, especially in the lungs, that is composed of mucus, but it may contain pus, blood, fibrin, and microorganisms such as bacteria. और डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्प्यूटम के बारे में। स्प्यूटम वो गाढ़ा मादा है जो खांसी के ज़रिए फेफड़ों और सांस की नाली से बाहर आता है। ये आम थूक से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसान की सांस की नाली और सांस के निज़ाम से होता है, और ये मुश्तमिल होता है म्यूकस पर, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें पस, पीप, ब्लड, खून, फिब्रिन और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी छोटे छोटे जरासीम्स भी आते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया है। अच्छा, आम तौर पर स्प्यूटम जो है ये साफ़ या सफ़ेद आम नज़ला या एलर्जी की अलामत भी हो सकता है, लेकिन जब ये स्प्यूटम पीला या सब्ज़ रंग शो करता है तो इट मीन कि ये इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। और बाज़ औक़ात स्प्यूटम में खून या जंग आलूद रंग हो तो ये एक संजीदा मसला भी हो सकता है। और स्प्यूटम पैदा क्यों होता है? जब फेफड़ों में इन्फेक्शन, सोजश या जलन हो तो जिस्म हिफाजती तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा बलगम बनाता है, जिसे हम स्प्यूटम कहते हैं। जब इंसान के फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है तो फेफड़े क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। तो बॉडी क्या करती है कि इस एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस को कफिंग के ज़रिए इंसान के जिस्म से ख़ारिज करने की कोशिश करती है। असल में जो खांसी होती है इसमें बॉडी खांसी के ज़रिए स्प्यूटम को सांस की नाली से निकालने की कोशिश करती है, ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सांस का निज़ाम जो है, फेफड़े और सांस की नालियाँ जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन ऑफ स्प्यूटम पर, कि स्प्यूटम का जो एग्ज़ामिनेशंस है उससे हम हाउ टू डायग्नोज, उसे हम तशख़ीस कैसे करते हैं। तो बलगम में हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं वो अहम होती हैं। नंबर 1, क्वांटिटी, मिकदार। अगर स्प्यूटम जो है वो स्कैंटी है यानी लेस है और कम मिकदार के अंदर है तो इट इंडिकेट ब्रोंकाइटिस और अर्ली स्टेजेस ऑफ निमोनिया। और अगर स्प्यूटम मॉडरेट अमाउंट के अंदर है यानी थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट के अंदर है तो वो इंडिकेट करता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को और ट्यूबरकुलोसिस को। अगर स्प्यूटम लार्ज अमाउंट के अंदर है यानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर है तो वो इंडिकेट करता है ब्रोंकीटेक्सिस को, या तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और लंग्स एब्सेस को लार्ज अमाउंट ऑफ स्प्यूटम इंडिकेट करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास एग्ज़ामिनेशन में
आ जाता है अपीयरेंस, यानी कि ज़ाहरी हालत, शक्ल। अगर बलगम वाटरी है तो ये इंडिकेट करता है पल्मोनरी कंजस्शन को और पल्मोनरी एडिमा को। अगर स्प्यूटम म्यूकाइड है यानी लुआबदार है या लुआब की तरह गाढ़ा है तो ये इंडिकेट करता है अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को। अगर स्प्यूटम म्यूकोप्रोलट है यानी पीप से मिला हुआ है तो ये इंडिकेट करता है ऑल इन्फेक्शंस ऑफ लंग्स एंड ब्रोंकाई को। और अगर स्प्यूटम प्रूडेंट है यानी कि पीप से भरा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है ब्रोंकियोटेक्सिस को, लंग्स एब्सेस को और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को। अब तीसरी बलगम में अहम चीज़ होती है कलर, बलगम का रंग। अब बलगम के रंग से हम हाउ टू डायग्नोज अ डिसीज फ्रॉम द कलर ऑफ स्प्यूटम। अगर स्प्यूटम ब्लैकिश है यानी स्याही माइल है, ये मोस्टली होता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कार्बन। और अगर स्प्यूटम जंग जैसा रंग जो है वो शो करता है तो ये रस्टी है यानी खाकी है और इसके अंदर अगर ब्लड भी मिक्स्ड है तो ये स्प्यूटम शो करता है लोबार नमोनिया को। और अगर स्प्यूटम रेडिश है यानी कि सुर्खी माइल कलर शो करता है तो ये इंडिकेट्स करता है हीमोप्टिसिस को। और अगर स्प्यूटम पिंक कलर यानी गुलाबी कलर शो करता है तो इट इंडिकेट्स पल्मोनरी एडिमा। अगर स्प्यूटम स्टिकी ब्राउन टू रेड यानी भूरा कलर जाहिर करता है तो इट इंडिकेट्स क्लेप्सिला इन्फेक्शन। सो दिस इज the color, appearance and quantity of sputum or examination of sputum। और उससे हम different disease को जो respiratory system के साथ मुंसलिक होती हैं हम कैसे डायग्नोज करते हैं ये हमने देखा। स्प्यूटम एनालिसिस जो है और कल्चर जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड है स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो आज हमने बात की स्प्यूटम के बारे में कि किस कलर का होगा तो कौन सी डिसीज़ शो करेगा, अपीयरेंस कैसी होगी तो कौन सी बीमारी जाहिर करेगा, क्वांटिटी कितनी होगी तो कौन सी बीमारी जाहिर करेगा। फिर हमने उसके कलर की बात की कि अगर स्प्यूटम रेडिश कलर का होगा तो कौन सी बीमारी इंडिकेट करेगा, अगर रस्टी होगा, खाकी होगा तो फिर कौन सी डिसीज़ को इंडिकेट करेगा, अगर रेडिश होगा तो कौन सी डिसीज़ को इंडिकेट करेगा। सो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज़ेस। हम जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ेस हैं, बीमारियां हैं, उनको हम वन बाय वन अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो